Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video for all of you. So जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा CET का एग्ज़ाम हुआ था जिसके थ्रू जो है BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन हुए थे, सो उसी का जो है एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 जो है वो आ चुका है। सो इससे पहले 2 राउंड हो चुके हैं, एक्सटेंडेड स्टे राउंड 1 और स्टे राउंड 2। सो यहाँ पे देखिए ये आपको ऑफिशियल साइट है UHSR पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक। सो यहाँ पे जो है अभी रीसेंट अपडेट आई है कि जो एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 है वो ऑफलाइन वो अभी होगा। सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये पढ़ के नोटिस जो आया है। सो ये नोटिस जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 ऑफलाइन फॉर नर्सिंग कोर्सेज। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स दैट फिजिकल एलोकेशन ऑफ सीट्स, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फी ऑन द स्पॉट इन एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 फॉर एडमिशन टू नर्सिंग irregular batches government in all government private nursing colleges for academic session 2023-24 will be held in the committee room director office PJMS रोहतक as per the schedule given। सो नीचे जो है शेड्यूल दिया हुआ है 20/1/2024 मीन्स 20 डेट से लेके 21 2 दिन जो है ये होगा। रजिस्ट्रेशन का ये जो पोर्टल है वो 2 दिन तक यहाँ पे ओपन रहेगा। सो आपको इसी के बीच जो है रजिस्ट्रेशन करनी होगी। नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से नर्सिंग मींस जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए कौन कौन सी डेट को आपको रिपोर्ट करना है। सो जो BSc नर्सिंग के लिए है वो है 23/1/2024 एट 11 AM। सो आपको जो है शार्पली 11 AM पे जाके वहाँ पे जो है अपनी जो जितने भी वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह है, आपको कौन से कॉलेज में सीट चाहिए वो सब वहाँ पे आपको बताना है। नीचे कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बता देती हूँ। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर शेल नॉट बी कंसीडर्ड। सो यहाँ पे क्या कहा है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं जो आपकी काउंसलिंग है वहाँ पे। अगर आप नहीं लेके गए सो आपको जो है वहाँ पे सीट अलॉट नहीं की जाएगी। पर्सनल अपीयरेंस मस्ट बी इंश्योर बाय द कैंडिडेट फीलिंग विच देयर कैंडिडेचर शेल नॉट बी कंसीडर्ड। आपको जो है वहाँ पे खुद फिजिकली प्रेजेंट होना है, ये नहीं कि किसी और के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, नहीं। फिर है थर्ड पॉइंट, द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द एक्सटेंडेड स्टे राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट जॉइन टू द ऑप्टेड शेल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3। सो जिन्होंने जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली थी एक्सटेंडेड स्टे राउंड 2 में, वो जो है एलिजिबल नहीं है एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 के लिए। फिर है यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड ऑन अलॉटेड सीट अप टू एक्सटेंडेड स्टे राउंड 2 of counseling shall not be eligible to participate in extended stay round 3 even after resignation vacating the joint allotted। अगर आप रिज़ाइन भी दे दोगे, अगर आपने जो है एक्सटेंडेड स्टे राउंड 2 में 2 तक आपने सीट आपको जो अलॉट हुई थी आपने ज्वाइन कर लिया है, सो तब भी आप जो है एक्सटेंडेड स्टे राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Shifting from one college to another college and one course to another course is not allowed in extended stay round 3। सो आपको जो है कॉलेज में माइग्रेशन का कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि ये कॉलेज छोड़ के आप दूसरे कॉलेज में चले जाओ या ये कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लो। द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेंस द सेम एज इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नोटिफिकेशन। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वही रहेगी जो हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन दी गई थी 1/6/2023 को। फिर नीचे है द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज जॉइन टू द अलॉटेड कॉलेज। सो अगर आपने जो है कॉलेज में आपने वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवा लिया एंड यू आर सक्सेसफुल तो आपको जो है ज्वाइन करवा दिया जाएगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट द प्रोविजनल ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन।
डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन AC ऑफ DMR। सो आपको जो है बैंक से या फिर जो ड्राफ्ट होता है वो निकलवा के लेके जाना होगा। आप वहाँ पे कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं चला सकते, ना ही आप वहाँ पे जो है कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आपको जो है ड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, फिर ही आपकी ट्यूशन फ़ी जो है कंसीडर की जाएगी। कैंडिडेट हु फेल टू डिपॉजिट प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी इवन ऑन स्पॉट विल बी कंसीडर्ड, सो नॉट बी कंसीडर्ड। सो अगर आपने वहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्यूशन फ़ी पे नहीं की, सो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट प्रिपेयर्ड मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट्स। वहाँ पे जो है आपको 2-3 जो है ड्राफ्ट लेके जाने होंगे। सो नीचे है डिटेल्स ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी टू बी डिपॉजिटेड इज़ एज। सो यहाँ पे जो है दिया गया है कि क्या क्या ट्यूशन फ़ीस है। सो नर्सिंग के लिए 60,000 आपको जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे करने होंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो भी बता दिया है। होपफुली जिनको पिछले राउंड्स में एडमिशन नहीं मिला उनको इन राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। और जो ट्यूशन फ़ी की है वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी कि आपको कैसे ड्राफ्ट लेके जाना है, क्या कुछ वहाँ पे होगा। सो विल टेल यू इन द कमिंग वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड विद द यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको जो है अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अभी आपको जो है रिसेंट जो अपडेट्स आएगी वो साथ के साथ मैं शेयर कर दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।